आज सुबह से कालू और गौरी की लड़ाई हो रही थी। दोनों की अभी अभी नई शादी हुई थी, कुछ साल बीते ही थे। गौरी, अपना मुंह चलाना बंद करो। तुमने जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी खराब करके रख रखी है। पता नहीं माँ ने भी कैसी कव्वी ढूंढी है मेरे लिए, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़कर। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, एक मारूंगी ना चपाटा तो तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे, समझा? अपनी बकवास अपने पास रख। जब से तेरे से शादी हुई है मैं भी कोई मिस वर्ल्ड नहीं बन गई हूँ। काम वाली बाई बना के रखा हुआ है तूने। जब देखो चाय बना दो, खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, नालायक। अरे तो क्या अकेले मैं ही खाता हूँ सारा खाना? तुम भी तो मेरे साथ में उससे ज्यादा ही खा जाती हो। अगर मैं कह देता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई बड़ी चलकर मैं तो अपनी माँ से बोलने जा रहा हूँ कि तूने मेरा कैसे जीना हराम किया हुआ है। जाता हूँ आज अपनी माँ के पास। हाँ हाँ निखट्टू, तू तो है ही चुगलखोर। जा जा, सासू माँ भी मेरी ही साइड बोलेंगी। सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है। तेरे जैसे निखट्टू नहीं है सासू माँ। और हाँ, एक बात सुन, माँ जी से मेरा प्रणाम बोल दियो, जा ही रहा है तो। और आ जा तू, आज तुझे घर पर बताऊंगी आकर, ठीक है? कालू तो गौरी के पास से चला जाता है। आज कालू को बड़ा गुस्सा आ रहा था। गौरी उससे बिना फालतू में लड़ती जो रहती थी। अरे अगर वो चाय बनाने के लिए कहता था तो चाय अकेला नहीं पीता था वो, गौरी भी उसके साथ दो दो कप पी जाया करती थी। उधर कालू के मम्मी पापा भी कालू के ही बारे में बात कर रहे थे। अरे बड़े दिन हो गए मेरे कालू बेटा की कुछ खबर नहीं आई। जरा फोन वोन तो लगाओ, देखो तो सही दोनों सही से रह भी रहे हैं या नहीं। पता नहीं आज कालू की मुझे कितनी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है आज तो। अरे काय को चिंता करते हो, काय को चिंता करते हो? अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो दोनों के दोनों कम बखत मारे लड़ते लड़ते यहीं आ जाते। अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो समझ जाओ सुकून है जिंदगी में। इसका मतलब वो दोनों लड़ नहीं रहे, खुश हैं वो दोनों अपनी लाइफ में। क्यों पंगे ले हम बिना फालतू में? अरे हाँ, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। दोनों बहुत लड़ते हैं, पता नहीं इनका गुजारा कैसे होगा। हम तो समझा समझा के परेशान हो चुके हैं। चलो अच्छा ही है, अगर दोनों नहीं आ रहे इसका मतलब अभी तक दोनों में लड़ाई नहीं हुई। चलो थोड़ा तो खुश है दोनों के दोनों। अजी बस ऐसा ही है आजकल के बच्चों का, नाच पीटे एक साथ रहना ही पसंद नहीं करते। पता नहीं कैसी औलादें हो गई हैं। पहले देखिए कितनी खुशी खुशी रहते थे, और आजकल की औलादें तो बस यूं चावे हैं दोनों में से एक कोई भी मर जाए, अकेले ही रहना पसंद कर रहे हैं आजकल के तो। जैसे ही कालू का बाप अपने काम पे जाता है, कालू फटाक से अपने घर पर आ जाता है और आकर लेट जाता है। अरे कालू बेटा कैसे आ गया तू? अरे आते ही कैसे पड़ गया तू? फिर लड़के आया है तू, फिर लड़के आया है, पता चल गया मुझे। अरे क्यों लड़ो हो तुम इतना? अब क्या हुआ पहले मुझे बात बता, लेटिए बाद में। माँ, तुमने ये कैसी कव्वी से मेरी शादी कराई है? मुझे नहीं रहना उस गौरी के साथ। जब देखो मुझे किसी ना किसी चीज के ताने ही देती रहती है। अरे पागल वागल है क्या ये? मुझे नहीं रहना उसके साथ। बस तुम मेरा डिवोर्स कराओ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे रिश्ते न तोड़े जाते हैं। वैसे हुआ क्या है ये बता तू। अरे तुम दोनों ने भी परेशान करके रख रखा है, कभी कोई सा और कभी कोई सा, दोनों साथ में क्यों ना खुश रहते हो? इतनी अच्छी तो मैंने तेरे लिए दुल्हन ढूंढी है। देखिए गौरी के लाखों दीवाने थे, लाखों, मैं लेकर आई उसे दुल्हन बनाकर तेरे लिए। हाँ हाँ, जो लाखों दीवाने थे उन्हीं को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये गौरी। मैं नहीं जाऊंगा अपने घर। मुझे जब देखो बोलती रहती है, पूरे दिन खाता रहता है, पीता रहता है। अरे खाऊंगा ही तो, अगर भूख लगेगी तो खाऊं भी ना क्या मैं? माँ बताओ तुम ही जरा। फिर कालू की माँ उसे उसके घर भेज देती है, समझाकर कि तू जा और मैं कल आऊँगी तेरे पापा से पूछकर। कालू जा ही रहा होता है। कालू तो बड़ा खुश होता है कि कल को तो मेरी माँ आ रही है, अब क्या करेगी ये गौरी की बच्ची। शाम को कालू का बाप आता है। कालू की माँ कालू के बाप को सब बताती है। अरे आज सुबह ही इसके बारे में बात कर रहे थे और आज ही आ गया। इसकी उम्र तो बड़ी ज्यादा लंबी है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये अभी तक बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हैं दोनों के दोनों? इतने साल हो गए शादी को।
अरे पता ना कैसी औलादे हैं, मैं तो समझा समझा के दुखी हो गई हूँ। इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे उसके घर भेजा है। मैंने बोल दिया तू जा, कल सुबह को तेरे पापा से पूछ के आऊँगी, दोनों को समझा के आऊँगी। कल मैं एक काम करती हूँ, कालू और गौरी से मिल आती हूँ और दोनों को सही से समझा दूँगी थोड़ा। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे काम से, लेकिन तुम चली जाओ। तुम कालू और गौरी को समझा देना अच्छे तरीके से, दोनों के दोनों लड़े ना, दोनों को अच्छी सी डांट पेलना। दोनों ने बड़ा परेशान करके रख रखा है। ठीक है मेरी जान, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। ठीक है जी, कल सुबह उठते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, और तुम अपने काम पर चले जाना। दोनों को ज़रा समझाई आऊँगी तो दोनों ज़रा खुशी खुशी रह लेंगे। परेशान करके रख रखा है उन्होंने दोनों ने। कालू की माँ गौरी और कालू के पास सुबह जाने वाली थी दोनों को समझाने के लिए। रात बहुत हो गई थी, वो दोनों सो गए थे और कालू भी इधर अपने घर पर पहुँच गया था। अरे ओए मनहूस मारी औरत, काय को देख रही है मुझे इतनी मोटी मोटी आंखों से? तेरी आंखें निकाल लूंगा वरना नजरें नीची कर ले। जब से आई है जिंदगी में परेशान करके रख रखा है। कल देखियो, आने दे मेरी माँ को, फिर बताता हूँ तुझे। अरे नास पीटे कालू, चुप हो जा, वरना तुझे यही मारूंगी, तेरा सर फाड़ दूंगी। तूने बड़ा दुखी करके रख रखा है मुझे। आया बड़ा चल के अपनी माँ से शिकायत करके आया ना। आने दे माँ जी को आने दे, मैं भी तो देखूं जरा माँ जी मुझे कहेंगी क्या। आया बड़ा चल के। ऐसा है, मेरे मुंह मत लग। अभी तो मुझे जरा नींद आ रही है, काफी रात हो गई है। कल सुबह जब मेरी माँ आएगी ना, उनके ही सामने बताऊंगा कि तू मुझसे कैसे बोलती है। नास पीटा क्या होता है? जब देखो नास पीटा करती रहती है। मनहूस मारी औरत कहीं की, चल भाग। हाँ बता दियो, जैसे तू तो कुछ बोलता ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है मैं मनहूस मारी हूँ? अरे तेरा खानदान होगा, तू होगा, तेरे यार दोस्त होंगे जो तेरे साथ रहते हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुझे क्या पता शादी से पहले मेरे कितने रिश्ते आते थे, लेकिन मेरी किस्मत में तो तूने ठल्ला लिखा था। जैसे ही अगली सुबह होती है, कालू की माँ सुबह ही सुबह कालू के घर के लिए निकल जाती है। वो बेचारी तो अपने पति को खाना भी नहीं देकर आई थी कालू के चक्कर में। गौरी बेटा और कालू बेटा, तुम दोनों कैसे हो? देखो मैं तुमसे सुबह ही सुबह मिलने आ गई हूँ। चलो मेरे बच्चों, अब लड़ाई खत्म करो और प्यार से बात करना शुरू करो। देखो ऐसे मत किया करो, तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, शादीशुदा, कोई छोटे बच्चे नहीं हो। सासू माँ, इस कालू ने मुझे बहुत परेशान करके रख रखा है। जब देखो मुझे कभी भी खाली नहीं बैठने देता। कभी कहेगा चाय बना दो, कभी कहेगा खाना बना दो, और तो और छोड़ो, मुझे मनहूस मारी औरत कहता रहता है। बोलता है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। बताओ सासू माँ, मैं तो कितनी सुंदर हूँ ना। ना माँ, झूठी है ये गौरी, एक नंबर की छोटी है, तुम्हें बस बहका रही है। भला आपका कालू ऐसा कर सकता है क्या माँ? मैंने ऐसा नहीं किया, ये बहुत झूठ बोलती है और मुझे इसके साथ नहीं रहना। बस मेरा आप इससे पीछा छुड़वा दो माँ, जल्दी से जल्दी ही। अरे कालू और गौरी, ध्यान से सुन लो मेरी बात, दोनों के लगाऊंगी दो थप्पड़, समझे? चलो लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई है, अब दोनों के दोनों पैचअप कर लो, वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, हड्डियाँ। बड़ी परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे, बड़ी परेशान। अपने पति को भी खाना ना देकर आई हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में। गौरी तो अपनी गलती मान लेती है। सासू माँ, आप कह रही हैं बस इसीलिए मैंने कालू को माफ कर दिया। ठीक है कालू, अब सासू माँ को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ससुर जी वहाँ भूखे बैठे हैं। सासू माँ आप जाएं और हम अब प्यार से रहेंगे। सासू माँ आप, मैं तो कहती हूँ कुछ दिन रुक जाए। हाँ माँ, थोड़े दिन मेरे और गौरी के साथ रहे। पापा को भी आप बुला ले यहाँ पर, तीनों मज़े से रहेंगे, हम में लड़ाई भी नहीं होगी माँ। आप एक काम करें, पापा को फ़ोन करके बुला ले, जल्दी से जल्दी। यहाँ पे थोड़े दिन रहेंगे तो पापा भी खुश हो जाएंगे माँ। फिर गौरी थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। कालू की माँ और कालू दोनों एकदम अकेले में बातें करते हैं। अरे कालू मेरे बेटे, मैं तुझे एक बात समझाऊँ, देख अब लड़ाई मत करिए। देखिए तू मेरी थोड़ी शर्म कर लिया कर, इतने दिनों में आई हूँ मैं और तुम मेरे सामने भी लड़ रहे हो। अब तो ना लड़ेगा ना मेरे बेटे तू? नहीं माँ, आप कह रही हो
तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, वरना इस गौरी का तो मैं सर ही फाड़ देता आज। बच गई है आपकी वजह से। माँ बिल्कुल नहीं लड़ूंगा अब मैं गौरी से। आप चिंता ना करें और चिंता मुक्त होकर जाएं। पापा को आपकी ज़रूरत है ना, आप जाएं। फिर कालू अपनी माँ को छोड़कर आ जाता है। कालू रास्ते में बड़ा ही खुश था क्योंकि वह आज अपनी माँ से मिला था। कालू अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, किसी की भी बात मानता नहीं था, वो सिर्फ अपनी माँ की ही बात मानता था। गौरी की सास जा चुकी थी। गौरी और कालू के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। कालू जी, आपके लिए एक कप चाय बना लाऊं क्या? अच्छी गरम गरम ताजी चाय बना कर लाऊंगी। अब मैं आपको कभी ताने भी नहीं दूंगी कि चाय पीता रहता है, नहीं पीता रहता। जो खाना है तो वो बताओ। आप तो मेरे जानू हो जानू, कालू जी। नहीं नहीं मेरी जान, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, बार बार काम के लिए भी नहीं उठाऊंगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मेरी प्यारी सी पत्नी को मैंने तंग किया, उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांग ली। ठीक है दोस्तों।